जय हो गमादित मैया, रक्षा करना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे, चकाचक होंगे। तो दोस्तों लेबर आने वाली होगी और इस फार्म पे आज गन्ना सिलाई का कार्य शुरू होगा। तो मैं चलता हूँ ट्यूबवेल पर और ट्यूबवेल पर लेबर आ गई होगी और मेरे पास चाबी है। तालाब खोलने के बाद उनके औजार निकलवाएंगे। औजार निकाल कर फिर यहाँ पर मतलब कार्य शुरू हो जाएगा यहाँ पर इस खेत पर। और गन्ना सिलाई का कार्य जैसे चलता है रोजाना वही प्रोसेस शुरू रहेगा। बस थोड़ी देर में ट्यूबवेल पर पहुंचने वाला हूं। शायद वो लोग आ गए हैं ट्यूबवेल पर। कुछ लोग आ रहे हैं पीछे। कुछ लोग बाइक से आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं और जो माजी वगैरह हैं आ रही हैं वो मतलब टर्री करके आती हैं। टर्री मीन्स ई रिक्शा। ओ माय गॉड, ये क्या है ये योगी जी के मतलब सांड यहाँ पर हैं। देखो, रुक, चल 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 चल। ये मारते हैं काफी। चल 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 चल, रुक, चल चल, रुक। ये ऊपर को भागते हैं मारने के लिए, इनसे बच के रहना पड़ेगा। मोतीलाल आ चुके हैं शायद। भाई राम राम। राम भाई, राम राम। आ गए? राम। चलो, क्या खुशी हुई तुम्हारे? क्या खुशी हुई आज? ना हुई खुशी तो वैसे भाग गए मतलब कल? बहुत तबीयत खराब लगी यार। अच्छा, तबीयत ठीक है अब? अच्छा तो सही। मोतीलाल के घर पर कुछ खुशी होने वाली है। 4-5 बेटियां हैं मोतीलाल पर, तो अच्छी बात है, खुशी हो, है ना। तो एक बेटे की लालसा है इन्हें कि एक छोटा मोतीलाल आए और कंधे से कंधा मिलाकर चले हमारे साथ। तो बस उसी लालसा में गाड़ी अग्रसर है और मैं दुआ करता हूँ कि छोटा मोतीलाल आए, क्योंकि गांव में बेटे को लेकर और बेटियों को लेकर बहुत सारी भावनाएं हैं। जिसके बेटे नहीं होते हैं तो उन्हें मतलब पता नहीं लोग क्यों अजीब दृष्टि से देखते हैं। बेटे का बहुत महत्व समझते हैं, जबकि मेरी नज़रों में बेटा और बेटियां अलग अलग नहीं हैं। क्योंकि आज के समय में बेटियां ही नाम रोशन कर रही हैं बेटों से ज़्यादा। बेटे तो आजकल में गांव में मतलब ऐसे ही है मामला बेटों का, क्योंकि ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि जिसमें बेटियां ना हो, लड़कियां ना हो। हर फील्ड में, कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, किसी क्षेत्र में चले जाइए आप, हर फील्ड में लड़कियां झंडे गाड़ रही हैं अपने कामयाबी के। चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, मतलब जो भी हो, जो भी रैंक हो, आर्मी हो, मिलिट्री हो, पुलिस हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी आप चले जाओ, लड़कियां झंडे गाड़ रही हैं अपनी कामयाबी के और अपनी काबिलियत को सिद्ध भी कर रही हैं कि वो हाँ वो काबिल हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। एक मेरी भाभी जी हैं, वो एसडीएम हैं मुजफ्फरनगर में। तो मतलब उन्होंने कामयाबी कैसे झंडे गाड़े हैं कि योगी सरकार की नज़रों में है। जहाँ भी ज़्यादा क्राइम होता है, जहाँ पर ज़्यादा खनन वगैरह होता है, जो माफिया ज़्यादा सक्रिय होते हैं, उनको वहीं पर भेजा जाता है। क्योंकि भाभी जी किसी की सुनती नहीं है। कोई भी दलाल उनके बाहर लगा दिया जाता है कि दलालों की नो एंट्री। तो कोई मतलब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उनसे साठगांठ करने की कि मतलब कुछ ले देकर मतलब कोई इलीगल काम, कोई भी इलीगल काम भाभी जी को पसंद नहीं है। वो जहाँ भी जाती हैं अपने झंडे गाड़ देती हैं अपने कामयाबी के, अपनी ईमानदारी के। और वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, करीब 5 या 6 महीने तक। मतलब वहाँ जो गंदगी फैली पड़ी है ना, उसे सब साफ़ करने के बाद उन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पर ज़्यादा गंदगी फैली पड़ी है। तो मतलब एक सफाई का काम कर रही हैं। जैसे जो गुंडे हैं, लुच्चे हैं और उचक्के हैं और भूमाफिया हैं, जो क्राइम में जो लोग संलिप्त हैं, उनको सबको सफाया कर रही हैं। वो उनके अच्छे कार्य को लेकर, उनकी ईमानदारी को लेकर और अपने कर्तव्यता के साथ निष्ठापूर्वक काम करने के कारण ही वो योगी सरकार की नज़रों में है। और योगी सरकार को जहाँ भी पता चलती है कि वहाँ पर ज़्यादा ही क्राइम हो रहा है, मतलब लोग ज़्यादा ही सक्रिय हैं, इलीगल लोग, तो वहाँ पर भाभी जी का ट्रांसफ़र कर देते हैं। और भाभी जी मात्र 5 या 6 महीने में वो सब कुछ सफाया कर देती हैं। पूरी टीम के साथ जाती हैं, जो भी है वो अपने स्तर पर सब साफ़ कर देती हैं। और फिर उसके बाद फिर दूसरी जगह उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। भाभी जी जहाँ भी जाती हैं वो सिंघम लेडी के नाम से मतलब फेमस हो जाती हैं। जो भी मीडिया है, पत्रकार हैं, न्यूज़ चैनल जो भी हैं, मतलब वहाँ पर लोकल जो मीडिया है वो सब सिंघम लेडी के नाम से जानते हैं भाभी जी के लिए। क्योंकि भाभी जी किसी की भी नहीं सुनती, कोई भी इलीगल काम उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये समझ लो। मतलब हर काम अपनी ईमानदारी के साथ करती हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करती हैं, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ हर काम करती हैं वो, जो कि काबिल तारीफ़ है।
और हमें प्राउड फील भी होता है कि भाभी जी मतलब हाँ सही काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए। मैं भाभी जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू भाभी जी टू बी ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब हमारी ज़िंदगी में आकर आपने मतलब हमें गौरवान्वित महसूस करने का मौका दिया है। बस दुआ करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करते जाइए और हमें गौरवान्वित वो महसूस कराते जाइए। हम प्राउड फील करते हैं यहाँ पर। तो मतलब मैं कहने का मतलब यही है कि बेटियां कम नहीं हैं किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में बेटियां आगे हैं बेटों से। मेरी नज़रों में बेटे और बेटियां में कोई अंतर नहीं है, और बेटियां बेटों से ज़्यादा नाम रोशन कर रही हैं आज के समय में। तो मतलब लेकिन जो गांव में जो मेंटलिटी है कि बेटा होना ज़रूरी है, तो बस तो उस मेंटलिटी के अकॉर्डिंग लोग चलते हैं, समाज को लेकर चलते हैं लोग। आपके समाज में जब रह रहे हैं तो समाज के साथ चलना भी पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ हद तक मतलब वो जो माइंड बूस्ट भी कर देते हैं लोग, अरे बेटी, अरे बेटा नहीं तेरे पास, बेटी बेटी है। तो मतलब ये धारणा गलत है कि मतलब बेटा नहीं है तो मतलब वो बंदा गलत है, या इसका नाम नहीं चलेगा, या मतलब इसके कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तरदायी नहीं है। तो ये सब गलत बातें हैं। अगर हाँ मेरी नज़रों में अगर एक बेटी सही हो तो वो चार चार बेटों की भरपाई अकेली एक बेटी पूरी कर देगी। क्योंकि जो बेटी होती है वो अपने माँ बाप से ज़्यादा ही अटैच में रहती है, उनके फीलिंग्स से, उनके दुख दर्द एक बेटी एक बेटे से मच बेटर समझ सकती है, और उनकी मच बेटर तरीके से केयर कर सकती है। और कर रही हैं लड़कियाँ, जो सही लड़कियाँ हैं वो कर भी रही हैं। यहाँ पर अपवाद भी है कि कुछ लड़कियाँ अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे काम से अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, अपने कुल का नाम रोशन कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपने क्रियाकलापों से ऐसा गंदा काम कर जाती हैं कि उनके माँ बाप, भाई बहन, जो रिश्तेदार हैं, सबकी नज़रों को नीचा कर देती हैं वो अपने कामों से, अपने क्रियाकलापों से। और जो आने वाली नस्ल है उन पर एक धब्बा छोड़ जाती हैं वो लड़कियाँ। कुछ ऐसी भी लड़कियाँ हैं। तो ये अपवाद है ना। तो संसार है, दुनिया है, सब इसमें हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। तो जो गलत लड़कियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा समाज है वो यही सोचता है कि बस लड़कियां ना हों, है ना। जबकि जो अच्छे काम कर रही हैं तो वो सभ्य सोसाइटी में हैं, तो वो लोग मतलब चाहते हैं कि मतलब लड़कियां ही हों। और जो गलत तो माँ बाप होते हैं तो उनके बच्चे गलत तो निकल जाते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि लड़कियां ना हों। तो दोनों तरफ से अपवाद है, मतलब जो अच्छा भी है और बुरा भी है। खैर छोड़ो, इधर काम चल रहा है फार्म पे। पहले ये ज़रूरी है, ये देखना ज़रूरी है कि कैसे कैसे छील रहे हैं, कैसे कैसे काट रहे हैं ये। तो ये सबसे ज़रूरी काम ये है। बेटे और बेटियां तो अपनी जगह हैं, और बेटे भी सही हैं अपनी जगह, बेटियां भी सही हैं अपनी जगह। जो लोग ये सोचते हैं कि बेटियां मतलब सही हैं तो उनके लिए बेटियां सही हैं, और जो सोचते हैं कि बेटा ज़रूरी है एक होना, तो वो भी अपनी जगह सही है। अपनी अपनी जो सराउंडिंग है, जो मतलब परिस्थितियाँ हैं, वो उनके अनुसार सब सही है। A few moments later. पिंटू का भी फ़ोन आया कि भैया मतलब जो एक बार भैंस दिखवाई थी किसी को, तो भैंस मिली नहीं उनसे, तो अब वो टाइम लेट हो गया है तो किसी और को भेज दो, अब मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक बहन जी आई हैं, तो उनसे पूछा कि बहन जी आप दूध लेती हो कि भैंस? तो उन्होंने कहा भाई हाँ भैया दूध तो लेती हूँ। तो मैंने किया आप चले जाओ और हमारी भैंस तो आओ। तो यहाँ से फार्म से बहन जी गई हैं भैंस दूधने के लिए। तो अब बहन जी दूध करा जाएंगे, और अब ब्रेकफास्ट तैयार होगा फिर बाद में। A few moments later. फाइनली पिंटू का फ़ोन आ गया है, उसने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है। बोल रहा है कि भैया आ जाओ आप, और ब्रेकफास्ट तैयार है। तो चलो दोस्तों कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। आप भी आ जाओ मेरे साथ में, करते हैं साथ मिलकर। ठीक है, आता हूँ फिर वापस। A few moments later. ब्रेकफास्ट करने के बाद तो फिर से आ गया हूँ फार्म पर, और यहाँ पर काम चल रहा है। ये विजेंद्र काट रहे हैं, ये ताऊ बढ़ गए हैं। आज ये आया, वो बहन जी और आई बढ़कर, और मोतीलाल उधर है। बाकी आज चार पाँच लोग हैं। One hour later. अब लंच होने वाला है, और ये लोग फार्म हाउस पे जाएंगे, वहाँ पर लंच करेंगे, और 1 घंटे थोड़ा सा आराम भी करेंगे। और मैं भी घर जा रहा हूँ, नहा धोकर खाना खाता हूँ मैं भी। उसके बाद फिर से यहाँ पर फार्म पर आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं घर पर और लंच करते हैं। और जिस किसी ने अभी तक लंच नहीं किया है तो वो लोग आ जाओ, चलते हैं साथ में बैठ कर करते हैं लंच। 1 hour later. खाना खाने के बाद मैं फिर से फार्म पर आ गया हूँ, और रोज़ाना की तरह ये मेरे आने से पहले ही काम पर लग जाते हैं। देखो वो लोग मतलब काम कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ हर दिन, क्योंकि घर से यहाँ से जाकर नहाता हूँ, धोता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, तो लेट हो जाता हूँ। जब भी खाना खाकर आता हूँ तो ये भाई साहब रोज़ाना ये पूछते हैं कि क्या खाया आज, किससे खाई।
कि कभी आलू पूड़ी खा लिया करो, कभी पराठे खा लिया करो। मतलब आलू पूड़ी और पराठे के पीछे पड़े हुए भाई साहब, जबकि वो कितने नुकसान देते हैं इन्हें नहीं पता। A few moments later. फार्म की ये साइड गांव से लगी हुई है और गांव के साइड बराबर से हमने ये बाल बाउंड्री करा रखी है और यहाँ पर सीलन की वजह से इतने मच्छर काट रहे हैं कि खाली खड़ा होना दुष्कर कर रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ पर ज़्यादा नहीं चल रहा है, जबकि ये लोग काम कर रहे हैं तो इनका हाथ पर चल रहा है इधर उधर, मतलब वो एक्टिविटीज़ में है। तो मतलब इन्हें ज़्यादा मच्छर, इनके पास मच्छर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं खड़ा हूँ तो बहुत बुरी तरह से काट रहे हैं चारों तरफ से, ऊपर नीचे। यहाँ पर ताऊ जी आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे खड़े रहोगे तो मच्छर जरूर काटेंगे, और मोशन में तुम्हारे वो बॉडी रहेगी तो मतलब मच्छर नहीं काटेंगे, इसलिए दांती लो और छीलना शुरू कर दो। तो मैंने कहा ठीक है यार ताऊ जी, आप तो सही बोल रहे हो। अब देखता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ। 1 hour later. अब 4:30 बजने वाले हैं और ये गन्ना जो दिन भर छिलाई की है उसको एक जगह ढेर लगा देंगे। ये अभी फैला पड़ा है पूरा गन्ना, पूरे खेत में फैला पड़ा है वहाँ तक। ये जो भी गन्ना फैला पड़ा है पूरे खेत में, अब वो इसे इकट्ठा करने की तैयारी कर रहा है। क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करेंगे। उसके ऊपर क्या डालेंगे? फ्री फार्मर किसान। उसके ऊपर क्या डालेंगे? इकट्ठा करेंगे। पत्ती। गुड बॉय। फिलहाल ये पूरी उठा रहे हैं, ये जितना भी गन्ना है। छोटी छोटी बांधो यार, इतनी बड़ी बांधने में क्या तुम्हें मजा आ रहा है? छोटी छोटी बांधोगे तो आराम से मतलब उठा लोगे और ट्रॉली में आसानी से चला लोगे। वजन तो है यार, वजन तो है। छोटी छोटी बांधा करो ना, देखो ये छोटी छोटी बनी हुई है, बहन जी ने छोटी छोटी बांधी है उनके, हाँ इनकी तरह बांधा करो, बहन जी की तरह। A few moments later. घर जो गन्ना छिला है उसको मतलब ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पर एक ये ढेर लगा रहा है इसको छिले हुए गन्ने का, और जितना भी फैला पड़ा है चारों तरफ गन्ना, वो आधे घंटे में ये दोनों लोग वो कर देंगे इकट्ठा। जबकि इधर दो लोग मतलब वो छिल रहे हैं, बहन जी छिल रही हैं और ताऊ जी छिल रहे हैं, और इस पर ढेर लगाने के बाद इस पर पत्ते डाल देंगे ताकि इसमें हवा पास ना हो। कल गन्ना और छिलेगा, कल छिलने के बाद परसों हम ट्रॉली भर देंगे, क्योंकि परसों पूरा गन्ना हो जाएगा और परसों ट्रॉली भर के मिल को हम स्प्रेड कर देंगे गन्ना। फाइनली अब इनकी छुट्टी हो गई है और इन्होंने ये ढेर लगा दिया। अब इसके ऊपर पत्ती डालनी अब बाकी है। अब ये जूना बना रहे हैं अगवाला बांधने के लिए। ये एक अगवाला ये है और एक अगवाला ये है, किधर गया? ये फाइनली इन्होंने तैयार कर दिया है एक गड़ा अगवाला का। इसे गड़ा कहते हैं, कोई पूरा कहते हैं, अलग अलग रीजनल क्षेत्र में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर गड़ा कहते हैं हम और पूरा भी कहते हैं। दूसरे अगवाला के लिए जूना ये बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ओके बाय, हैव ए गुड नाइट विथ योर ड्रीम्स। वेरी गुड नाइट।